कुछ विदाइयां इतिहास में दर्ज नहीं होती, वे सीधे हृदय के भीतर एक मौन छोड़ जाती हैं। 23 दिसंबर को हिंदी साहित्य ने अपनी सबसे शांत, सबसे विनम्र और सबसे गहरी आवाज खो दी। विनोद कुमार शुक्ल, जिनके शब्द कभी मंच से नहीं गूंजे लेकिन पीढ़ियों के मन में धीरे धीरे उतरते चले गए। रायपुर के मारवाड़ी शमशान घाट में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। बेटे शाश्वत गोपाल ने मुखाग्नि दी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कंधा दिया और वहां ऐसा लग रहा था मानो उस विदाई में हिंदी साहित्य स्वयं निशब्द खड़ा हो। विनोद कुमार शुक्ल का लेखन ना तो नारा था और ना ही घोषणा, वो जीवन के पास बैठकर धीमे स्वर में सच कहने की कला थी। उनका उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी सिर्फ एक कृति नहीं, बल्कि ये विश्वास है कि सबसे सख्त दीवार के भीतर भी कहीं न कहीं मोहब्बत के लिए जगह बची रहती है। वे हमें सिखाते थे कि उम्मीद कभी शोर नहीं करती, वो बस मौजूद रहती है। 1971 में आया उनका कविता संग्रह लगभग जय हिंद, फिर नौकर की कमीज, जिस पर मणि कौल ने सिनेमा भी रचा, और उसके बाद हम सबकी प्रिय, आजकल की भाषा में कहूँ तो ट्रेंडिंग बुक दीवार में एक खिड़की रहती थी, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। और समय की विडंबना तो देखिए, 1 महीने पहले ही उन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और आज हम उन्हें अंतिम प्रणाम कर रहे हैं। यह क्षति केवल साहित्य की नहीं है, बल्कि विनोद कुमार शुक्ल का जाना मेरे या मेरे जैसे अनेकों साहित्य प्रेमियों के लिए अत्यंत व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि उनकी रचनाएं ये भरोसा देती थीं कि जब भी शब्द साथ छोड़ दे तब भी संवेदना बची रहती है। उनकी किताबें ऐसी लगती थीं जैसे अंधेरे कमरे में कोई बिना कुछ कहे एक छोटी सी खिड़की खोल दे। विनोद कुमार शुक्ल अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हर उस दीवार में जहां मन घुटने लगे वहां वो एक खिड़की बनकर हमेशा मौजूद रहेंगे। आज हिंदी साहित्य और हम सब खामोश हैं, हम सब निशब्द हैं, क्योंकि शब्दों का जादूगर अब हमारे बीच नहीं है। विनोद कुमार शुक्ल को अनादि टीवी का पूरा परिवार शत शत नमन करता है और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है।